श्लोक नंबर 24, पेज नंबर 72, 72। विद्युत विलसित चपलम किं दुर्जनं संगतं युवतश्च युवतस्तयश्च कुलशैलनिष्प्रकम्पाः केकलिकालेऽपि शतपुरुषाः विद्युत विलसित चपलम किं दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुल शैल निष्प्रकम्पा के कलिकालेपि, एक साथ बोलना वरना अपी शब्द निकलेगा। कलिकालेपि सत्पुरुषः विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनं संगतं युवतयश्च कुलशैलनिष्प्रकम्पाः केकलिकालेऽपि शतपुरुषाः अर्थ देखते हो। विद्युत मतलब बिजली, बिजली विलसित के समान, चपलम चंचल, किम क्या है, बिजली के समान चंचल क्या है। दुर्जनम संगतम, दुर्जन के साथ मैत्री, च और तथा युवतयः स्त्रियां हैं। चंचल कहना है बिजली के समान चंचल कौन है? दुर्जन की संगति, कब धोखा दे जाए, और युवती की संगति अर्थात स्त्रियां। कलिकालेपि, कलिकाल में भी, कुलशैल निष्प्रकम्पः, कुलाचल पर्वत के समान निश्चल कौन है? निष्प्रकम्पः, जो चलयमान होने वाला नहीं है, निश्चल कौन है? उत्तर है सत्पुरुषः, सज्जन पुरुष। एक एक शब्द देखें। विद्युत अर्थात विद्युत बिजली, विलसित के समान, चपलम चंचलम, किम कौन, बिजली के समान चंचल कौन है? तो कहते हैं दुर्जनम संगतम, दुर्जन की संगति, और युवतया, युवतया युवतियाँ, कुलशैल निष्प्रकम्पा, कुलाचल पर्वत के समान, निष्प्रकम्पः अचल और अटल कौन है? कब? के कलिकाले, कलिकाल मतलब इस पंचम काल में, अभी भी इस पंचम काल में भी कुलाचल के समान अर्थात पर्वतों के समान स्थिर कौन है? कहते हैं सत्पुरुषः, सज्जन पुरुष। अर्थ स्पष्ट है? कोई शब्द कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है, चलो आगे। बिजली चमक तारा क्या चंचल, जो क्षण भर रह विनस चले, दुर्जन जन की संगति करना
नारी हास विलास छले। इस कलयुग में भी निश्चल जो गिरि सुमेरु सम अडिग रहा। सज्जन पुरुष बना यदि सज्जन कलयुग में भी विस्मय आहा। क्या गजब की पंक्तियां कहते हैं। संसार में बिजली के समान क्षणभंगुर कौन है? उत्तर है दुर्जनों की संगति। दुर्जनों का साथ कर लिया, वे क्या करेंगे? वे कब रास्ते में छोड़कर चले जाएं किसी को नहीं पता। वे मुख में तो राम राम जपेंगे और पीठ में छुरा घोंप देंगे। वे कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। ऐसे दुर्जन मनुष्यों की यदि संगति की है तो वह नियम से कष्टदायी हो जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि वह दुर्जन कैसे हैं? बिजली के समान है, क्षणभंगुर है। कल आप कहा था कि जब तक पैसा है तब तक भी दुर्जन साथ हैं, और जैसे ही पैसा कम हुआ वे दुर्जन छोड़कर चले जाते हैं। जब तक सुख के दिन हैं वे आनंद मनाते हैं, और जैसे ही दुख के दिन आते हैं वे छोड़कर चले जाते हैं। जब तक आपके राज उन्हें पता नहीं है तब तक तो वे साथ निभाते हैं। जैसे ही उन्हें आपकी कोई विश्वसनीयता, राज्य, गोपनीयता बात पता चल जाए वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए, ये क्षणभंगुर है। और आगे क्या कहते हैं? कौन है क्षणभंगुर? युवतियां, अर्थात स्त्री की एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में गहन चरितम चंचल चित्तम वे एकदम चित्त मद मस्त रहते हैं, और युवा उनमें आसक्त होकर अपना यौवन नष्ट कर देते हैं। जैसे चारुदत्त की कथा संसार में प्रचलित है कि एक चारुदत्त ने एक स्त्री के चक्कर में अपना सारा परिवार खत्म कर दिया। सारी की सारी संपत्ति लाकर उसे देता गया, और जिस दिन उस युवती को पता चला कि अब इनके पास संपत्ति समाप्त हो गई, अब कुछ भी संपत्ति शेष नहीं है, उस दिन उसने उसे निकालकर अपने घर से बाहर फेंक दिया। फिर भी वह चारुदत्त नहीं माना और यदवा तदवा कहीं से संपत्ति इकट्ठी करके लाया और पुनः उस स्त्री के पास गया। अब स्त्री तो समझ गई थी, क्योंकि वो दुर्जन भी थी और युवत्व के मद में भी थी, वेश्या भी थी, तो क्या करे? उसने उसे एक बोरी में बंद किया और गटर में फिकवा दिया। शेठ का पुत्र था, अकूत संपत्ति थी, सारी संपत्ति दुर्व्यसनों में बर्बाद हो गई और अंतिम समय वह कहाँ चला गया? गटर में चला गया। ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए ये दो व्यक्तियों से बचना। इनके हाव भाव, इनकी चंचलता लुभावनी लगती है, अच्छी लगती है, नया नया मिलता है, इसलिए आनंद आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सारे के सारे पत्ते खुलने लग जाते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन को यदि यापन करना चाहते हैं तो इन पंक्तियों को ध्यान रखो कि ये दुर्जनों की संगति शुरू में आनंददायी है, लेकिन इसका फल कष्टदायी है। युवतियों की संगति मोबाइल फोनों के माध्यम से, यहाँ वहाँ चल रही परंपराओं के माध्यम से, एक मैसेज, व्हाट्सएप,
स्टेट रील देखकर आप उस पर मोहित हो गए, अच्छा लगने लगा, अच्छी लगने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह कष्टदायी बन जाती है। इसलिए एक क्षण में जो यह व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को समझें कि यह मात्र बाहरी आकर्षण है, और इस बाहरी आकर्षण में पड़कर जो यहाँ उलझेगा वह कभी कहीं नहीं सुलझ सकता। एक क्षण के लिए मात्र मोबाइल पर क्या किसी का चित्र देखा और आकर्षित हो गया, कोई व्यक्ति कॉलेज में स्कूल में पहली बार देखा और देखते ही मोहित हो गया। किस पे मोहित हो गया? कहीं रूप पर, कहीं रंग पर, कहीं गाड़ी पर, कहीं मोबाइल पर, कहीं ना जाने किन किन प्रवृत्तियों पर मोहित हो गया। पूर्वा पर विवेक को खो बैठा कि आगे क्या इसका परिणाम होगा, ये सामने वाला है कौन, इसका देश कुल जाति क्या है, कुछ भी बुद्धि का विषय नहीं रहा। ऐसी ये दुर्जनों की संगति है, ऐसी यह युवावस्था में मदमत्त युवकों और युवतियों की स्थिति है। इसलिए आपको भी संसार में बहुत सारी चीज़ें देखने में आएंगी, मिलने में आएंगी, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना, न्याय के पथ को नहीं छोड़ना। और अंत में क्या कहते हैं? सुमेरु के समान अचल कौन है इस कलिकाल में भी, जो अपनी स्थिरता नहीं खोता, ऐसा सज्जन पुरुष ही है जो इस कलिकाल में भी सुमेरु के समान रहता है। वह कभी भी अपने चरित्र को नहीं खोता, वह हमेशा चरित्रवान बनकर सतपथ पर चला जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में गए और वहाँ एक युवती आई और वह युवती उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई। रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगी। प्रवचन सुनते सुनते उसका आकर्षण और बढ़ने लगा। आखिर में एक दिन वह युवती अकेला समय पाकर और उनके कमरे में पहुंची और कमरे में जाकर उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया। क्या निवेदन किया? मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? बोली बताइए। तो वह कहती है, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? आपके समान पुत्र चाहिए। अर्थ समझना उसकी गहराइयां क्या थी। वासना में, दुर्जनता में वह जीव कहां तक चला गया। लेकिन सज्जन क्या होता है, सज्जनता और धीरता क्या? एक उदाहरण में दोनों बातें आ रही कि सज्जन पुरुष सुमेरु के समान, पर्वत के समान अटल है, और स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ आगे बढ़े और उसके पैर छूकर कहते हैं, आज से तुम मेरी माता और मैं तुम्हारा पुत्र। तुम्हें मिल गया मेरे समान पुत्र नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र हूं। दोनों पंक्तियां एक उदाहरण में समाहित हो गई कि कहां दुर्जन का संगति है कि कब क्या मांग ले, कहां दुर्जन की स्थिति है। कैसे कैसी घटनाएं आप मोबाइल फोनों पर व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी कंडीशन, एक छोटी सी मुलाकात, उसके बाद यहाँ वहाँ की प्रवृत्ति, यहाँ वहाँ घूमना, मोबाइल पर आदान प्रदान। इसलिए आपको पहले भी कहा था, मोबाइल के से बहुत बचकर सतर्क रहना। आपको लग रहा है कि मोबाइल पर डाटा यहीं डिलीट हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन इसे विषय में अच्छी तरह खोजबीन करो। आप सब लोग तो AI के ज़माने के हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके पास। इसलिए बुद्धि का अच्छी तरह प्रयोग करो कि यहाँ सब कुछ ट्रैप की तरह
एक जाल की तरह सुनते थे पहले कोई माया जाल होता है, कोई संसार में जाल होता है, अब तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि सारा संसार एक मोबाइल के आधार से अपने जीवन को चला रहा है। इसलिए इस सब पंक्तियों को अच्छी तरह हम पढ़ रहे हैं, एक एक पंक्ति के अर्थ को अपने जीवन में भाव के रूप में सिंगारित कर कर रखें। यहाँ पर एक पंक्ति पंडित भूधरदास जी की दी हुई है, उसका अर्थ पीछे दिया, उसको अपन पढ़ते हैं। पराई नारी एक ऐसी जलती हुई दीपक की लौ है, स्त्रियां पुरुष को लगाएंगी पुरुष स्त्रियों के प्रति, जिस पर मूर्ख प्राणी रूप पतंगे गिरते हैं, दुख पाते हैं और जलकर प्राण गवा देते हैं। रोकने और समझाने पर भी नहीं मानते, हठ पूर्वक जलते ही हैं। विवेकी पुरुष इंद्रियों के वश होकर ऐसे अनुचित कार्य नहीं करते। अहो, जो व्यक्ति पर नारी को देखकर अपनी नज़र धरती की ओर नीची कर लेते हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह ललना लोचन वाणी व्यथिता ना व्यथिता सा शूरा। जो स्त्री के नैनों रूपी लोचनों से व्यथित नहीं होता है, वह ही शूरवीर है, अन्यथा वह उनके आकर्षण में आकर और अपना सर्वस्व समाप्त कर देता है। इसलिए आप लोग भी जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, बड़ी सतर्कता के साथ जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें। ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में अपना कल्चर, अपनी परंपरा समाप्त ना हो, ऐसा संकल्पबद्ध होकर जीवन यापित करें। जीवन में ऐसे कुछ संकल्प बनाएं कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे राष्ट्र का नाम खराब हो। क्या संकल्प बनाना है? पहला संकल्प सबको बनाना, विशेषकर बच्चों को, क्या मैं अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरे राष्ट्र की बदनामी हो या राष्ट्र का नाम खराब हो। दूसरा, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे अरिहंत भगवान के पवित्र जिन शासन कलंकित हो। क्यों? आज हम आए हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन भगवान का शासन अजर अमर है, अनंत कालों से है। इस पर मेरे निमित्त से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, कोई कालीख नहीं पोतनी चाहिए। देखो, एक छोटी सी घटना घटती है और न्यूज़पेपर में निकलता है, जैन साहब ने यह किया, पकड़ा गया जैन। क्या होगा? आपने अपनी जिंदगी में प्रभावना के निमित्त एक काम भी नहीं कर पाए और आपके निमित्त से संपूर्ण जिन शासन प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए दूसरा संकल्प, मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे यह पवित्र जिन शासन कलंकित हो। और तीसरा काम, मैं ऐसा कोई भी काम अपने जीवन में नहीं करूँगा जिससे मेरी समाज और मेरा परिवार कलंकित हो। ये माता पिता अपना सर्वस्व लगा करके इन संतानों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, संस्कारित करते हैं और अपना कतरा कतरा जीवन का इनके लिए समर्पित कर देते हैं। एक पिता से अच्छी तरह पूछना, एक माता से अच्छी तरह पूछना, क्या वो अल्प संपत्ति में, अल्प भोगों में, अल्प वस्तुओं में अपना निर्वाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो कहेंगे कर सकते हैं। तो फिर इतना क्यों आप पुरुषार्थ कर रहे हैं? वे कहते हैं ये सब कुछ हम अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और बच्चे अपने जीवन में एक दिन ऐसा काम कर कर चले जाएं कि वे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। अब क्या किया आपने? कृतज्ञता तो समाप्त कर ही दी, परंपरा समाप्त कर ही दी,
माता पिता को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें यह लगता है इससे अच्छे तो हम बिना संतान के रह जाते। माता पिता को ऐसा लग रहा है कि हमें अब इस जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए, इसलिए संकल्प बनाना है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कभी मेरे राष्ट्र को कलंकित होना पड़े। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरे इस पवित्र जिन शासन को कलंकित होना पड़े। और तीसरा, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरे परिवार, माता पिता और समाज को कलंकित होना पड़े। ये 3 संकल्प यदि हमने बना लिए तो आपका ये शिविर लगाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सब इस पे अच्छी तरह विचार करना, और शाम तक का समय है विचार करना। ऐसा कोई काम यदि हम नहीं करेंगे तो शाम को संकल्पबद्ध होकर काय उत्सर्ग करेंगे कि अभी तैयार हैं, कर लो विचार। अभी तैयार है सब? क्या दरअसल को समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे राष्ट्र देश का नाम खराब हो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे जिनेंद्र भगवान के शासन पर कलंक लगे। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मेरे माता पिता का नाम खराब हो। कितने लोग तैयार हैं ऐसा संकल्प करने को? उठाओ जोर से, जोरदार हाथ उठाओ बड़े बड़े करके। ठीक है, तो सबने संकल्प कर लिया। चलो करो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें सब संकल्प पूर्वक। पढ़ो भैया काव्य नमोकार मंत्र पढ़ो, सब नमोकार मंत्र पढ़ के। जिम्मी क्या हुआ? पढ़ो नमोकार मंत्र संकल्प पूर्वक कि हम अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे।